नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के टिकटों में देरी की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि मीडिया में लगातार कई तरह की खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस कहां पर असमंजस की स्थिति में है, कहां पर किन सीटों को लेकर मंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस की आला हाईकमान क्यों ऐसा महसूस कर रही है कि पार्टी में कोई गुटबाजी ना रहे, पार्टी में कोई अंतर्कलह न रहे, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी नेताओं को लाकर 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की सीटों का ऐलान हो, ताकि एकजुटता के साथ पार्टी चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ सके। लेकिन इस विषय के ऊपर मीडिया से बातचीत में जो कि बावरिया ने विशेष बातचीत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी उन्होंने की है, उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए और उनका क्या जवाब था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में टिकट के दावेदारों के लिए प्रत्याशियों की सूची का इंतजार बेहद लगातार लंबा होता जा रहा है। सूची में देरी की वजह जानने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने जो बातचीत की है, उनके सवालों के क्या जवाब है वो आपको बताते हैं। उनसे पहला सवाल ये रहा कि भाजपा के प्रत्याशी तो प्रचार में जुट गए हैं, कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सबसे बड़ी वजह है? क्या नेता आपका लड़ना नहीं चाहते हैं? क्योंकि अब से पहले तो यही सुना है कि हुड्डा से लेकर शैलजा तक तमाम जो बड़े नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री बनने तक की दौड़ है या फिर केंद्र को मजबूत करने की भी कोई ऐसी पैरवी है? तो बावरिया ने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर जाना था, कुछ नए नामों पर सुझाव आए थे, उनको भी शामिल कर विचार किया जाना है। इस वजह से पिछली बैठक में नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। 11 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, इसमें हरियाणा की सूची फाइनल हो सकता है, इसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान है वो किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची को भी फाइनल नहीं किया है, क्योंकि आला हाईकमान ने ये कहा था कि आप सिंगल नाम का जो पैनल है वो लेकर आइए, और आज इसमें हरियाणा में बैठक भी आज है वो दिल्ली में हो रही है। अगला सवाल उनसे था, क्या टिकटों की देरी से क्या परिणामों पर भी कोई असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जल्दबाजी न करना, ऐसे चेहरे उतारेंगे जिससे भाजपा चारों खाने चित हो जाएगी। अगला सवाल था, क्या पार्टी के बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाया जाएगा? उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, अन्य दिग्गज भी मैदान में उतरेंगे। सवाल है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कांग्रेस आला हाईकमान ने कहा है? इसका सीधा सा असर यही समझा जा सकता है, जो दिख रहा है कि हुड्डा चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो लंबे वक्त से कहते आ रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे अगला सवाल था, क्या पार्टी के बड़े नेताओं के अगर चुनाव लड़ने पर आप सहमति कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा में कांग्रेस के कई गुटों में जो बंटी हुई नजर आती है, क्या चुनाव प्रचार में एकजुटता देखने को मिल पाएगी? तो बावरी ने कहा कि आपस में मतभेद हो सकते हैं, पर पार्टी के लिए सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सभी को अपनी महत्ता होती है, कई नेता ऐसे होते हैं जिनके साथ बड़ा समूह होता है। तो यानी कि पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है। आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? कांग्रेस की अंतर्कलह, जो गुटबाजी, SRK, हुड्डा ग्रुप तरह सुरजेवाला, ये तमाम जो ग्रुप हम देखते हैं, क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह की जिस तरीके से 10 सालों के बाद घर वापसी हुई है, क्या उनके सामने भी नई चुनौतियाँ नई शुरू हो गई हैं? क्या इन चुनौतियों को वो कुछ तोड़ निकाल पाएंगे कि कांग्रेस एक मंच पर आ पाए? अब ऐसे में सवाल अगला है कि क्या बिना संगठन के कांग्रेस भाजपा का सामना कर पाएगी? उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन होना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं, इस संबंध में जल्द ही पार्टी हाईकमान के साथ बैठक होनी है। यानी कि अब कांग्रेस को ये भी याद आ गया है कि संगठन तो बना लिया जाए, क्योंकि जिलाध्यक्ष से लेकर नीचे तक का जो पूरा काम है वो पेंडिंग पड़ा है। अगला सवाल था, क्या कांग्रेस के लिए क्या पंजाब के CM प्रचार में होंगे, वहाँ पर जाएंगे क्या?
उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता प्रचार के लिए आएंगे। हमारी भी स्टार प्रचारकों की सूची है, वो 3 दिन में तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ देखिए तो रणनीति के तौर पर भाजपा संगठन ने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नई रणनीति तैयार की है। पार्टी का संगठन तय करेगा कि किस मंत्री की ड्यूटी किस लोकसभा क्षेत्र में लगाई जानी है। पार्टी संगठन शेड्यूल भी जारी जल्द करेगा। पार्टी ने सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। सभी मंत्रियों को पहले से बता दिया जाएगा कि उनको किस लोकसभा की किस विधानसभा को संभालना है, ताकि 10 लोकसभा सीटों में 10 का दम दिखाया जा सके। और इसके लिए सोमवार से रात से इसके लिए नई जो रणनीति तैयार कर ली गई है कि किस इलाके में कौन सा मंत्री या विधायक महत्वपूर्ण है, उन सभी की सूची तैयार की जा रही। पार्टी के केंद्रीय नेता और चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, तो उनके चुनाव प्रचार आने से ठीक पहले ये ग्राउंड के ऊपर भाजपा है वो तैयार करने में जुटी है। अब समझा जा सकता है कि बेहद जल्द कांग्रेस अगले 1-2 दिन में अपनी सूची को फाइनल करने के बाद नवरात्रों के चौथे या 5वें यानी कि 12 और 13 अप्रैल को ये माना जा सकता है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी कैंडिडेट का ऐलान है वो कांग्रेस करेगी।